नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल के आई कि कर्मचारियों को ये खुशखबरी तो मिल चुकी है कि उनका डीए बढ़कर 34% हो चुका है। डीए बढ़ने के बाद कितनी बदलेगी सैलरी, इस फॉर्मूले से होगा तय। इस तरह करें कैलकुलेशन। तो दोस्तों, डीए बढ़ने के बाद उनकी सैलरी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, हम फॉर्मूले के हिसाब से आप सभी को बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच के। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 3% बढ़कर मिलेगा। कुल महंगाई भत्ता अब 34% हो गया है। महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों को उनके रहन सहन के स्तर को बेहतर बनाने के लिए दिया जाता है। महंगाई भत्ता बढ़ने के बाद भी कर्मचारी के रहन सहन के स्तर पर कोई फर्क न पड़े, इसलिए ये अलाउंस सैलरी का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। सरकारी कर्मचारी, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारी, पेंशनधारकों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दिया जाता है। महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन के लिए एक फॉर्मूला है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह फॉर्मूला है कि पिछले 12 महीने के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का औसत माइनस 115.76 बटे में 115.76 गुना में 100। अगर PSU पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में काम करने वाले लोगों के महंगाई भत्ते की बात की जाए तो उनके कैलकुलेशन का तरीका अलग है। महंगाई भत्ता प्रतिशत बराबर है बीते 3 महीने के उपभोक्ता मूल्य सूचांक का औसत गुना में 100। दोस्तों, भारत में दो तरह की महंगाई होती है, एक रिटेल यानी खुदरा और दूसरी थोक महंगाई। रिटेल महंगाई दर आम ग्राहकों को दी जाने वाली कीमतों पर आधारित होती है, जिसको CPI भी कहते हैं। 7 पे कमीशन के तहत सैलरी कैलकुलेशन के लिए कर्मचारियों के बेसिक सैलरी पर डीए कैलकुलेट करना होगा। मान लीजिए कि किसी केंद्रीय कर्मचारी की न्यूनतम बेसिक सैलरी 25,000 रुपये है तो उनका महंगाई भत्ता 25,000 का 34% होगा। डीए बढ़ने के बाद 25,000 रुपये का 34% यानी कुल 8500 रुपये होगा। मतलब पिछले महंगाई भत्ते की तुलना में कर्मचारी को अब हर महीने की सैलरी में 750 रुपये का फ़ायदा होगा। यह एक उदाहरण है। इसी तरह बाकी सैलरी स्ट्रक्चर वाले भी अपनी सैलरी के हिसाब से उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। महंगाई भत्ता पूरी तरह से टैक्सेबल होता है। भारत में आयकर नियमों के तहत इनकम टैक्स रिटर्न्स में महंगाई भत्ते के बारे में अलग से जानकारी देनी होती है। मतलब आपको जितनी रकम महंगाई भत्ते के साथ मिलती है वह टैक्सेबल है और उस पर टैक्स चुकाना होता है। महंगाई भत्ता दो तरह का होता है, पहला इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस और दूसरा वेरिएबल डियरनेस अलाउंस। इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस का संशोधन हर 3 महीने में होता है और ये कर्मचारी के पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए होता है। इसका आंकलन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर होता है और वेरिएबल डियरनेस अलाउंस का रिवीजन हर 6 महीने में होता है। वेरिएबल डियरनेस अलाउंस का आंकलन भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर ही होता है। महंगाई भत्ते की शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हुई थी। उस वक्त सिपाहियों को खाने और दूसरी सुविधाओं के लिए तनख्वाह के रूप में यह पैसा दिया जाता था। उस वक्त इसे खाद्य महंगाई भत्ता या डियरनेस फूड अलाउंस कहते थे। भारत में मुंबई से 1972 में सबसे पहले महंगाई भत्ते की शुरुआत हुई थी। इसके बाद केंद्र सरकार सभी सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने लगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।